जय श्री कृष्ण। 48 कोस कुरुक्षेत्र एक सांस्कृतिक यात्रा। हमारी ये सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक यात्रा लगातार जारी है। इस यात्रा में हर रोज़ एक नए तीर्थ पर हम होते हैं और वहाँ के दर्शन आपको कराते हैं, वहाँ के आख्यान आपको सुनाते हैं और वहाँ से मिलने वाले पुण्य का आपको भी अपने साथ भागी बनाते हैं। आज जिस तीर्थ पर हम हैं उस तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि इस तीर्थ पर अमावस्या के दिन यानी कि आज के दिन लगता है बहुत ही विशाल मेला और यहाँ पर धरती के जितने भी तीर्थ व्याप्त हैं उन सब का जो जल है वो इस तीर्थ में आकर समाहित हो जाता है और यहीं से इसका नाम निकलता है। तो आज है हम हमारी 48 कोसीय कुरुक्षेत्र भूमि के सबसे प्राचीनतम, सबसे पवित्रतम तीर्थों में से एक सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र पर। इस तीर्थ पर श्राद्ध और पितृतर्पण की एक प्राचीन परंपरा रही है और इसी वजह से बहुत दूर दूर तक के तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं और श्राद्ध व पितृतर्पण यहाँ पर कराते हैं। यहाँ पर ब्राह्मणों के पास बहियाँ हैं जिनमें सैकड़ों सालों की जो पीढ़ियाँ हैं यहाँ पर जो आती रही उनके आने का हिसाब दर्ज है और ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर जो व्यक्ति यहाँ पर अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है उसको हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर का फल मिलता है। हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में बहुत सारे ऐसे तीर्थ हैं जो कि माँ सरस्वती के जल की वजह से सदा नीरा रहा करते थे और कभी ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर का जो प्रसार था वो तरंतुक से ओजस और फिर पावन से चतुर्मुख तक था, पर धीरे धीरे ये सिकुड़ता चला गया और आज इसका उतना ही स्वरूप बचा है जितना हम इसे देख पा रहे हैं। इस तीर्थ के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ती है श्री कृष्ण जी के जीवन के साथ। ऐसा हम सब के सब जानते हैं कि सखियों ने वायदा लिया था श्री कृष्ण भगवान से कि अपना शरीर छोड़ने से पहले एक बार वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहेंगी। तो भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में होते हैं तो वहाँ से फिर कुरुक्षेत्र वो इस तीर्थ के किनारे आते हैं और सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करना होता है। तो तब गोकुल से, चाहे नंद बाबा थे, यशोदा मैया थी, गोकुल के गोपियाँ, ग्वाल सब के सब यहाँ पर होते हैं, राधा रानी यहाँ पर आती हैं और श्री कृष्ण भगवान फिर उनको अपने प्रेम में तड़पता देखते हैं। वो पूरी तरह से भाव विह्वल हो उठते हैं और ऐसी दशा में जब वो गोपियों को, राधा को अपने वियोग में तड़पता देखते हैं तो उनके लिए एक आत्मज्ञान का उपदेश जो वो देते हैं तो उसका भी साक्षी यही तीर्थ रहा है। सन्निहित सरोवर के साथ एक और आख्यान जुड़ता है और वो इस तरह से है कि एक बार देवराज इंद्र ने महर्षि दधीची से अनुरोध किया कि वो अपनी अस्थियां दान करें। तो महर्षि दधीची अपनी अस्थियां दान करते हैं, फिर उससे एक वज्र बनाया जाता है और उसकी सहायता से ही फिर वृत्रासुर का वध किया जाता है। तो ऐसे जाने कितने आख्यान हैं, ऐसी जाने कितनी स्मृतियां हैं, ऐसी जाने कितनी कहानियां हैं जिनके साथ ये सन्निहित सरोवर और इसका पूरा का पूरा पुरातन इतिहास जुड़ता है। सन्निहित सरोवर आज की तारीख में बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर सरोवर है और इस सरोवर के चारों तरफ बहुत सारे मंदिर आपको मिलते हैं और इन मंदिरों में अगर प्रमुख रूप से हम नाम लेना चाहें तो सूर्य नारायण मंदिर, ध्रुव नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और भगवान श्री दुख भंजन मंदिर प्रमुख हैं। इसके अलावा इस सरोवर के पश्चिम की तरफ आप जाते हैं तो आपको नाभा हाउस मिलता है। तो जो नाभा रियासत रही उसका राज परिवार जब भी यहाँ पर तीर्थाटन के लिए आता था तो अपने इसी प्रसाद में वो ठहरता था। इसके अलावा यहाँ सरोवर पर बहुत सारे प्राचीन अभिलेख मिलते हैं और कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो उर्दू में हैं, कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी भाषा में हैं और उस वक्त के पंजाब के गवर्नर और यहाँ की जो ब्राह्मण सभा थी उनके बीच में
किस तरह से वो बातचीत चलती है, कैसे वो इस सभा को, इस तीर्थ को दान देते हैं, तो वो सब का सब अंकित है उस शिलापट्ट पर। तो हमारी 48 कोसिया कुरुक्षेत्र परिक्रमा के अंतर्गत ये था हमारा आज का पड़ाव, सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तीर्थ है। इसकी प्राचीनता, इसकी पवित्रता के बारे में सबको मालूम है। तो आज इस तीर्थ से बस इतना ही। आपको फिर हम अगले पड़ाव पर किसी और तीर्थ तक लिए चलेंगे। तो तब तक आप हमारी इस वर्चुअल यात्रा में लगातार शामिल रहें और आपसे अनुरोध रहेगा कि इन वीडियोस को आप भी और लोगों के साथ साझा कीजिए, ताकि जो पुण्य आप तक पहुँचे वो कई कई गुना होकर पहुँचे। तो फिलहाल आज यहाँ से हमें अनुमति दीजिएगा। आप सभी को हमारी ओर से बहुत ही सप्रेम जय श्री कृष्ण।